सर, आज चिकित्सा के क्षेत्र में जो कुछ आज नया डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको देखते हुए जो है आज किस तरह का लॉन्चिंग किया गया है, क्या कुछ उसका डिटेल्स है, थोड़ा बताएं। आज का दिन हम कह सकते हैं ये रूबन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के लिए रेड लेटर डे है और बिहार हेल्थ केयर में एक गेम चेंजर की बात है। आज हम लोग गवर्नर साहब आए, वो सर्जिकल रोबोट मशीन का उद्घाटन रूबन हॉस्पिटल में किया। जो हमारे सर्जन जितने हैं, यूरोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन, कैंसर के सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, ईएनटी, सभी देखें यूज़ करेंगे। उनका ट्रेनिंग शुरू हो गया है। देखिए, रोबोट जो चीज़ है वो इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत पहले से है। जितना भी असेंबली लाइन है किसी भी इंडस्ट्री का, कार से लेके बाकी माइंस में जहाँ डिफ़िकल्ट जगह वहाँ रोबोट जाके काम करता है। डीप सी में रेस्क्यू के लिए रोबोट यूज़ होता है। आप जानते हैं कि ये जो मून पर हमारा चंद्रयान गया, उसके पहले अमेरिकन और बाकी देश के गया, तो रोबोट ही जाकर के वहाँ पर एक्सप्लोर करता है, सैंपल लेता है। लेकिन मेडिकल फील्ड का उसका एप्लीकेशन 2005 और 6 में शुरू हुआ। पहला आदमी रोबोट्स को यूज़ करने वाले डॉक्टर एस श्रीवास्तव, जो कार्डियक सर्जन हैं लॉस एंजलिस में, उन्होंने हार्ट पे शुरू किया। उसके बाद मनी मेनन हेनरी फोर्ड हॉस्पिटल में डेट्रॉयट में यूरोलॉजी में शुरू किया, प्रोस्टेट के लिए, ब्लैडर के लिए, किडनी के लिए, और धीरे धीरे वो अमेरिका में, यूरोप में बढ़ता चला गया। इंडिया में भी कुछ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, मेट्रोपॉलिटन में था। वो मशीन बहुत कीमती, कॉस्टली था, 18 से 20 करोड़ एक मशीन का। और डेविंची का एक पेटेंसी पीरियड था। जैसे ही पेटेंसी पीरियड ख़त्म हुआ आज से 4 साल 5 साल पहले, तो बहुत से पहले से प्रोटोटाइप बनाए थे और वो मार्केट में आ गया। ये जो हम लिए हैं मंत्रा सर्जिकल रोबोट, जो एसएस इनोवेशन कंपनी, जो सुधीर श्रीवास्तव कंपनी है। डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव लॉस एंजलिस में कार्डियक सर्जन थे, 35 साल से सर्जन हैं। और अमेरिका में क्या, दुनिया में सबसे ज़्यादा रोबोटिक हार्ट सर्जरी का उनका रिकॉर्ड है। ही हैज़ एस्टैब्लिश्ड ए हॉस्पिटल विद द ग्रुप ऑफ अमेरिकन एंड इंडियन डॉक्टर्स। लेकिन उन्हें लगा कि मैं ये इतना कॉस्टली जो है वो भारत में या डेवलपिंग कंट्री में नहीं होगा, तो बहुत पहले से वो वर्कआउट कर रहे थे। और डेविंची के ही इंजीनियर्स थे, मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एआई इंजीनियर, उन लोगों से मिल करके वो मंत्रा पे काम शुरू किया और इंडिया में आकर के 7 साल पहले शुरू किया। शुरू में उनको बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि स्पेयर उसके जो कंपोनेंट हो इंडिया में नहीं बन पा रहा था, तो इनका कॉस्ट कम नहीं हो रहा था। ही टुक इनिशिएटिव विद द इंजीनियर्स कि जो भी टूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं बिहार में, इंडिया में, उससे जाकर बताए हमें ये चाहिए, ऐसा बनाओ। और धीरे धीरे 5 साल में वो डेवलप हुआ। और आज के दिन में मंत्रा में 80% जो कंपोनेंट हैं वो मेड इन इंडिया है, इसलिए प्राइस 1/3 हो गया। और आज ये करीब करीब एक एमआरआई मशीन के 3 टेस्ला मशीन के बराबर का है। नाउ इज अफोर्डेबल। मुझे मंत्रा इनोवेशन, एसएस इनोवेशन 3 साल पहले कॉन्टैक्ट किया था कि हमारा ऐसा मशीन आ रहा है। डॉक्टर सुधीर रावल, जो मेडिकल डायरेक्टर हैं और सबसे इमिनेंट यूरो कैंसर के सर्जन हैं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल रोहिणी में, उनसे हम कांटेक्ट में 2-2.5 साल से थे। ही टोल्ड मी कि और आगे इसमें चेंजेस होगा और बदलाव होगा। और आज से 6 महीना पहले उन्होंने बोला कि इज़ अ परफेक्ट। और उनके थिएटर में हम जाके ऑपरेशन देखते रहे। देन आई डिसाइडेड कि हमें लाना है। मैं 96 में एट एज ऑफ एंड 46 ईयर्स में इंग्लैंड से 17 साल के बाद आया। मैं कंसल्टेंट था, प्राइवेट प्रैक्टिस था। लाइफ वाज वेरी गुड, चिल्ड्रन डूइंग वेरी वेल। तो जैसा श्रीवास्तव साहब ने सोचा, वैसा हमने 96 में सोचा कि हम जो कर रहे हैं 17 साल में ज़िंदगी में सब कुछ देख लिए, वेस्ट का
सुख लिए, क्यों नहीं ऐसा ही चीज़ हम अपने घर में, अपने प्रांत में जाके करें, जिससे लोगों को लाभ हो। और इमोशनल बात सिर्फ नहीं है, बात ये भी है कि यहाँ पर उसकी ज़रूरत है, यहाँ पर कंपटीशन नहीं है। तो पोटेंशियल जितना एक अंडर डेवलप जगह में है, वहाँ डेवलप जगह में नहीं होता है। तो मैं इमोशन के साथ साथ अपने डेडिकेशन, फैमिली और गांव और प्रांत से मुझे ये भी लगा कि मैं जितना फास्ट ग्रो कर सकता हूँ पटना में जा कर के, बिहार में जाके, बाकी दुनिया में कहीं नहीं कर सकता हूँ। सर, रोबोटिक सर्जरी जो है वो किन किन क्षेत्रों में, कौन से सर्जरी में काम करता है? देखिए, शुरू में रोबोटिक सर्जरी जो हुआ था पेल्विक सर्जरी की हुआ था, प्रोस्टेट के लिए और ब्लैडर के लिए, जो नीचे पेल्विस होता है, अब कार्डियक सर्जरी में। अब जब लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है और कॉस्ट भी कम हुआ है, तो आज किडनी का ऑपरेशन भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट भी यूज़ कर सकते हैं, कैंसर लीवर का है, कैंसर किसी और ऑर्गन का है, उसमें कर सकते हैं। जिस तरह से लेप्रोस्कोपी ओपन सर्जरी को अडॉप्ट किया, और आज मेरे अस्पताल में 99% रूटीन ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी होता है। आने वाले दिन में रोबोटिक सर्जरी लेप्रोस्कोपी को भी धीरे धीरे रिप्लेस कर देगा। रीज़न ये है कि लेप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी में वो जो छोटा सा इंसिजन देके उसके जो यंत्र हैं, जो काटने वाले, जलाने वाले, ब्लीडिंग रोकने वाले, वो अंदर जाता है और सर्जन अलग बैठ करके जॉय स्टिक से उसको मूव करके ऑपरेट करते हैं, जैसे लेप्रोस्कोपी करते थे। फ़ायदा क्या है कि चूँकि कम इंसिजन से हुआ है। दूसरा, ब्लीडिंग जो ऑपरेशन में होता है, क्यों होता है कि ऑर्गन के आसपास में छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं, वो दिखाई नहीं पड़ता है। ये रोबोटिक सर्जरी में मंत्रा में आपको 3D रियल टाइम विज़न आता है, हाईली डेवलप्ड विज़न है, तो छोटा छोटा ब्लड वेसल दिखाई पड़ता है। तो जब रोबोट से उसको हम इंसाइज करेंगे ऑर्गन में, मुझे पता है कि जस्ट यहाँ पे करेंगे तो ब्लीड नहीं होगा, और इसके कारण ब्लीडिंग इतना कम होता है कि हार्डली किसी चीज़ में ब्लड ट्रांसफर की ज़रूरत पड़ता है। इंसिजन दूसरा है कि जब डॉक्टर हाथ से काम कर रहा है, चाहे ओपन में या लेप्रोस्कोपी में, आधे घंटे के बाद नेचुरल है कि कुछ ट्रेमर हाथ में आता है। उस ट्रेमर से जो इंसिजन देते हैं, उससे जो सूचर करते हैं, जो सिलाई करते हैं, वो उतना परफेक्ट नहीं है जितना रोबोट विदाउट एनी ट्रेमर एग्जैक्ट उस तरह से काटेगा, उस तरह से सूचर करेगा। तो एवरी वे इट्स ए मच हायर प्रिसाइज और सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ डूइंग सर्जरी। और अब हम एब्डोमिनल में जो भी हो, हेड एंड नेक में, हार्ट में, सब में हम लोग यूज़ करेंगे। और हमारे साथ में जो इमिनेंट डॉक्टर जो पहले से रोबोट यूज़ कर रहे हैं, उनमें से हमने टाई अप किए हुए हैं कि जो शुरू के पीरियड में हमारे सर्जन को आके सुपरवाइज़ करेंगे, जिसे सेफली हम लोग करते रहें। कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्ते के बाद भी ये लोग सब इंडिपेंडेंट, क्योंकि दे आर ऑल ए कंप्लीट सर्जन। जस्ट जो जॉय स्टिक, आँख का विजन, पैर से जो कंट्रोल करना, ये चीज़ का कोऑर्डिनेशन कुछ ही दिन में हो जाता है। तो हम लोग शुरू करेंगे। क्या कॉस्टिंग आएगी सर? काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। काफ़ी कॉस्टली, इसलिए कि आप समझ सकते हैं कि जिस मशीन का दाम 18 से 20 करोड़ था, आज 6 करोड़ हो गया, तो कम हुआ है। हम जो भी चार्ज लेते हैं लेप्रोस्कोपी सर्जरी का, उसमें 20-25 हज़ार और आगे लगेगा, जिससे कि जो रोबोट्स का कंज्यूमेबल्स ये सब जितना है वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। अल्टीमेटली पेशेंट को क्या क्या फ़ायदा होगा? पेशेंट को फ़ायदा ये होगा कि उसे छोटा इंसिजन होगा, उसमें ब्लीडिंग कम होगा, हॉस्पिटल से बहुत जल्दी घर जाएगा, अपने काम में जाएगा, पोस्ट ऑपरेटिव दर्द बहुत ही कम होगा, और मोर प्रिसाइज ऑपरेशन होगा, और वो अपने काम में जल्दी जा सकता है। हर आदमी काम करता है अपने फैमिली को देखभाल करने के लिए। प्रोलॉन्ग अगर रहेगा हॉस्पिटल में, घर में, तो उतना दिन काम से नहीं रहेगा, तो उसका इनकम, उसका घर का जो ये अब इंश्योरेंस कंपनी भी इसको धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो कुछ इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी कर लिए, कुछ और करेंगे, जिससे कि इंश्योरेंस से भी कवर रहेगा। आयुष्मान में क्या है इसको शामिल? अभी नहीं है, लेकिन डॉक्टर श्रीवास्तव लगे हुए हैं CGSC डिपार्टमेंट से कि चूँकि हम लोग दाम कम कर चुके हैं, तो इसको इंक्लूड किया जाए, इसको अप्रूव किया जाए। जैसे बहुत सा सर्जरी, कम्प्लेक्स सर्जरी हम लोग करते हैं,
ECHS का CJC में, जो अप्रूवल में नहीं है, लेकिन उसमें नियम है कि अगर कोई